हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी सीरीज का एपिसोड नंबर 5 शेयर करने जा रही हूँ। एपिसोड नंबर 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अजय को मेंटली और फिजिकली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। एक छोटे से वायरल फीवर जो था वो इतना डेंजर हो गया कि अजय को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और उसके बाद फिर अजय के हार्ट की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें एक हार्ट ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो मैंने आपको शेयर किया कि जब डॉक्टर ने बोला कि अजय का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, उसके अलावा अजय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये डिसाइड किया गया कि अजय को बेस्ट हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाए और जिसके लिए एम्स, मेदांता और फोर्टिस 3 ऑप्शंस रखे गए थे, जिसमें से उनके पेरेंट्स से फोर्टिस हॉस्पिटल में, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड अजय के फादर के बेस्ट फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, वहां पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया। अजय को आईसीयू वाले एम्बुलेंस में वहां से फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है और जैसे ही आईसीयू वाला वार्ड होता है उसमें उसके बाहर जो है एक बोर्ड होता है, उसमें लिखा होता है कृपया जूते बाहर उतारें। किसी की भी मेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती। अजय के साथ उनके फादर होते हैं, उनकी मदर होती है, रिलेटिव्स होते हैं, कलीग्स होती हैं, वो सारे जो है वो उनके साथ जाते हैं और जैसे ही अजय को जो है वो बेड से जो आपका आईसीयू वाला एम्बुलेंस था वहां से उतार के उनको जो है आईसीयू वाले रूम में लेके जाया जाता है, तो बोर्ड के बाहर लिखा होता है कि जूते बाहर उतारे। तो अफड़ा तफड़ी में अजय के जो फादर होते हैं वो शूज पहनकर ही अंदर जाते हैं, मतलब उनका कोई पर्पस नहीं होता, वो जस्ट क्योंकि मेंटली कंडीशन उस टाइम ऐसी थी, तो वो शूज को पहन के बेटे के साथ जो बेड था उसी के साथ ही वो स्ट्रक्चर जो होता है जिसपे पेशेंट्स को लेके जाया जाता है अंदर रूम तक, उसी के साथ ही वो चल रहे थे क्योंकि तो वो अंदर जा रहे थे। तो अजय ने ऐसी कंडीशन में भी वो नोटिस किया और उन्होंने अपने फादर की फादर की तरफ एक सिंबल दिया, एक साइन करते हुए कहा कि बोर्ड की तरफ। तो उनके फादर ने देखा कि बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने जब बोर्ड की तरफ देखा तो लिखा हुआ था कृपया शूज बाहर ही उतारे। तो ऐसी कंडीशन में भी अजय कितने डिसिप्लिन में थे और उन्हें पता था क्या चीज गलत है और क्या चीज नहीं है, वो अपनी उस टाइम कंडीशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो फिर अजय के फादर ने अपने शूज बाहर रिमूव किए और फिर वो अंदर गए। अजय को आईसीयू में जो है वो शिफ्ट फोर्टिस हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया गया, उनके टेस्ट वगैरह सारी चीजें जो थी वो स्टार्ट करने जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। अब अजय के लिए जो भी टेस्ट वगैरह थे उसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट जो था वो रिक्वायर्ड था फोर्टिस हॉस्पिटल में, क्योंकि अजय का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तो उसके लिए ब्लड टेस्ट जो है वो स्टार्ट किया गया और ब्लड टेस्ट करने के बाद अजय को जो है थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया था कि अभी प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, थोड़े टेस्ट हुए तो उनको रेस्ट चाहिए, उनका हार्ट वैसे ही ज्यादा लोड जो है वो फेस नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर अजय को रेस्ट वेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया एंड नेक्स्ट डे, ठीक है, जिस दिन अजय को शिफ्ट किया गया फोर्टिस हॉस्पिटल के आईसीयू में, नेक्स्ट डे जो है मेडिकल की जो भी टीम है वो आती है और अजय का पूरा रिपोर्ट्स वगैरह चेक करती है और ये डिसाइड किया जाता है कि अजय को कुछ टाइम के लिए जो है आईसीयू में, होता क्या है कि आईसीयू में अगर आप एडमिट हैं और आपका जो भी मेजर पर्पस है उसको कुछ टाइम में रिजॉल्व किया जाए, तो अजय का जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट होना था और उसके लिए डोनर की जरूरत थी। जब तक आपको कोई डोनर नहीं मिलता है तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो प्रॉपर सक्सेस नहीं हो सकता। हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर आपको किसी रिसेंटली अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई अपना जिनको लगता है कि अब उनके पास टाइम नहीं है तो अपना हार्ट जो है वो डोनेट कर देते हैं, तो बहुत ही रिसेंट वाला, यानी कि आपका जो हार्ट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा प्रोसेस 5 आवर्स का होता है। 5 आवर्स के अंदर
एक इंसान के शरीर से हार्ट को दूर निकाल के दूसरे इंसान के शरीर में जो है अप्लाई किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है 5 आवर्स का होता है। इसके बाद जो है अगर इस बीच में नहीं हुआ तो आपका हार्ट जो है वो वर्क करना जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। जिस पर्पज से आप कर रहे हैं वो पर्पज जो है रिजॉल्व नहीं होता। अब सबसे पहले मेन इशू था कि अब हार्ट जो है हार्ट डोनर को फाइंड किया जाए। अब हार्ट डोनर कहाँ मिलेगा और कैसे होगा, क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या थी। पर अजय के फादर के जितने कलीग्स थे उन्होंने बाहर कॉल्स करनी शुरू कर दी, फॉरेन में कॉल्स करनी शुरू कर दी। उन्होंने बैंगलोर और चेन्नई, कहा जाता है कि बैंगलोर एंड चेन्नई जो है वहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट का एक सबसे बड़ा और बेस्ट सोर्स जो है, एक इन्वायरमेंट है, जो सोर्स है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वहाँ इजिली मिल जाता है। सारी जगह जो है वो कॉल्स जो है करनी शुरू की गई, जितने जिसके कॉन्टैक्ट से सब बात करने लगे कि किसी तरीके से बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो अजय को मिल जाए। अब अजय को जब एडमिट कराया गया इस बीच में, तो हुआ क्या कि जो डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर ने अजय के फादर को ये बताया कि हार्ट जो ट्रांसप्लांट है ये रिक्सी भी है, मतलब इसमें रिक्स भी बहुत है, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। होता क्या है कि जब भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो ये इतना इजी नहीं होता, मतलब इजी हर कोई इसे ये नहीं है, बट ये इत, इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। आज के टाइम में डॉक्टर ने अजय के फादर को बताया कि आज के टाइम में ये 70% जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है ये जो है वो। बट उन्होंने इसके जो भी इसका नेगेटिव था, जो भी इसका पॉजिटिव था, वो सारा जो है अजय के फादर को बता दिया। उसके बाद कॉल्स वॉल्स होने लगी, चीजें होने लगी, और जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्टअप था। प्रोसेस स्टार्टअप हो गया था। अब ये था कि अजय को जब फोर्टिस हॉस्पिटल में 4-5 डेज हो गए, तो आफ्टर दैट अजय का जो कंडीशन था वो ठीक नहीं हो रहा था। मतलब अजय अब हॉस्पिटल में, आईसीयू में है, नर्सेज है, स्टाफ है, हर चीज है, उसके बाद भी अजय जो है ना वो उसकी जो हालत है वो धीरे धीरे जो है वो बिगड़ती जा रही थी। अब ऐसे में डॉक्टर्स ने अपने सीनियर डॉक्टर्स जो बाहर उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनकी एक टीम को बुलाया और उन्होंने अजय का पूरा उनकी रिपोर्ट की, उनकी कंडीशन की। जब उन्होंने जो स्टडी की तो कुछ डिसाइड किया गया। इस बीच में अजय की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी और उन्होंने अपनी मम्मा को जो अपने कैबिन में बुलवाया, और अजय ने अपनी मम्मा को बोला, क्योंकि एक बेड पे लेटे लेटे इंसान बोर हो जाता है, तो और अजय का उस टाइम मेंटल, फिजिकली और मेंटली कंडीशन भी ठीक नहीं था, तो अजय ने अपनी मम्मा को बोला कि मेरे बैक में, इशारे से कि मेरे बैक में पेन हो रहा है। तो उनकी मम्मा ने धीरे धीरे उसके बैक में जो है वो मालिश करी, और अजय का जो गला भी बहुत सूख रहा था, वो ब्रीथिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे और गला बहुत सूख रहा था। लेकिन डॉक्टर ने, बिकॉज फॉर मेडिकल कंडीशन, डॉक्टर ने अजय को पानी देने से मना किया हुआ था। तो लेकिन उस टाइम जब अजय को बहुत प्यास लग रही थी तो डॉक्टर से परमिशन लेकर अजय को थोड़ा सा जूस दिया गया। अजय ने वो जूस पिया, और जूस पीने के साथ ही अजय को वॉमिट करने का मन किया। तो अजय को वॉमिट करने का मन किया, उन्होंने अपने फादर को बोला, वो अभी भी इतने डिसिप्लिन में थे, उन्होंने अपने फादर को जो है वो वॉमिट करने वाला एक पॉट जो है वो साइड में था, उन्होंने अपने पापा को साइन करके बताया कि मुझे ये पॉट दे दो कि मुझे वॉमिट करनी है। उनके फादर ने उनको वो पॉट दिया, उसमें अजय ने जो है वो वॉमिट किया। वहां पे जो नर्सेस थी वो केरला की थी, और वो ऑलवेज अजय के लिए प्रेयर करती रहती थी, और इतना ज्यादा अटैच हो गई थी वो अजय से कि ऑलवेज ट्राई, जब भी वो उनके आसपास आती थी तो अजय के पास वो जो है हमेशा बैठ के या अजय के लिए हमेशा प्रेयर करती रहती थी। ठीक है। अब सीनियर डॉक्टर्स ने जब उनकी अजय की रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि नाउ अब जो है वो कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अजय का हार्ट जो है वो बिल्कुल भी जो है उस लेवल का काम नहीं कर रहा जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। सो दैट
कि अजय के सीनियर डॉक्टर जो थे, उनकी टीम में एक बहुत ही सीनियर सर्जन थे। उन्होंने अजय के फादर से कुछ परमिशन के लिए उन्हें बुलाया। अजय के फादर उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थे। अजय के फादर को कॉल किया गया। कॉल पे कॉल सुनते ही अजय के फादर दौड़ते-दौड़ते आए और उन्हें बताया गया कि सीनियर सर्जन आपसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत घबराए हुए थे, ब्रीथिंग बहुत हाई थी, बहुत ही डरे हुए थे और जैसे ही वो हॉस्पिटल में आए उन्होंने देखा कि आईसीयू के सारे कर्टन्स जो है वो बंद हैं। वो और भी घबरा गए। बाहर जो नर्स थी उन्होंने बोला कि आपको सर्जन के केबिन में जाना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। नर्स ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। फादर जो थे और भी घबरा गए। इधर मम्मी जो थी वो मंदिर गई हुई थी और वो बेटे के लिए प्रेयर कर रही थी। उस दिन उनके जब वो प्रेयर कर रही थी उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कोई उनको ये बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहाँ से जाओ। और कोई ऐसी आवाज़ आई तो बस वो भी दौड़ती हुई चली गई। एक एक इंटरनली आवाज़ थी और वो जब आई वो दौड़ती हुई सेम आईसीयू में जब आई तो उन्होंने सेम देखा कि कर्टन्स जो है वो बिल्कुल बंद है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, तो उनसे पूछा कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, सर को सीनियर सर्जन ने अपने कैबिन में बुलाया है। वो भी दौड़ती-दौड़ती वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि सर्जन जो है वो अजय के फादर को कुछ समझा रहे थे। वो भी अंदर आई और वो बैठी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अजय का जो हार्ट है वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है, इसलिए उनको जो है एक एक्मो एक एक्मो ट्रीटमेंट होता है, उसको करने की ज़रूरत है। एक्मो ट्रीटमेंट में होता क्या है कि आपका हार्ट जो फंक्शन कर रहा है, अगर वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, तो एक जो है वो मशीन के थ्रू वो वर्क कराया जाता है। मतलब आपका हार्ट का काम जो है वो मशीन करेगी, जिससे कि आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए और वो हार्ट जो है वो एक एक कहते हैं ना एक इमेजिनेशन एक कॉपी, जैसे आपका हार्ट काम करता है ना वैसे एक कॉपी वाली एक मशीन होती है, वो काम करती है आपकी बॉडी के जो भी फंक्शन को प्रॉपर जो है वो चलाने के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट से उस मशीन को कनेक्ट किया जाता है। जो ट्यूब्स होती है आपके हार्ट से उस मशीन के अंदर की कुछ ट्यूब्स होती है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आपका हार्ट क्या करता है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो आपके पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आपके हार्ट में आता है। ठीक है, फिर वो हार्ट पंप करता है और फिर ये प्रोसेस होता है। तो अब जब ये मशीन जो है आपके हार्ट से मशीन की जो ट्यूब होती है वो आपके हार्ट से कनेक्ट हो जाती है, तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो आपके हार्ट में ना आकर वो उस मशीन में जाता है और वो मशीन जो है वो पंप होती है और वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आपके शरीर में आता है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए आपके हार्ट के ऊपर बजर नहीं पड़ता और आपका हार्ट थोड़ा रेस्ट मोड पे चला जाता है और वो मशीन आपका काम करती है। लेकिन ये इतना जो है वो ईज़ी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं। कई बार जो ट्यूब्स होती है, जो कि हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है, वो ट्यूब्स जो है वो क्योंकि ट्यूब्स है, लोकल है, मशीन है, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, तो वो कई बार लीकेज हो जाती है। कई बार आपका जो ब्लड है, वो आपका ब्लड की जो थिकनेस होती है, वो ज़्यादा होती है, इसलिए आपके ब्लड को थोड़ा पतला करने के लिए इसमें थिनर डाला जाता है और थिनर से आपके ब्लड को पतला किया जाता है कि जिससे कि वो इजीली जो ब्लड है वो आपके मशीन्स में आए और मशीन से वापस आपके बॉडी में चला जाए। या फिर कई बार मशीन का जो प्रॉपर फंक्शन है वो भी रुक सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने ये सारी चीजें जो भी इसके सर्कमस्टांसेस थे वो अजय के फादर और मदर को समझाया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि ये ऐसी चीजें जो है वो सक्सेस होती है आज की डेट में, पर बहुत कम होता है कि ऐसे चांसेस होते हैं। बट मैं एज अ डॉक्टर मुझे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें बतानी थी। ये चीज़ डॉक्टर जो है वो अजय के फादर और उनके मदर को समझा देते, कोई ऑप्शन था नहीं, तो उनके फादर और मदर जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे अपने बेटे को बस ठीक करना चाहते थे।
हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी, हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो इस बीच में ये जो एक्मो होना है, इस एक्मो से एक्मो जब ये एक्मो का ये जो प्रोसेस है ये हो जाता है, इस बीच में आपको 10-12 डेज के अंदर कोई ना कोई हार्ट डोनर होता है वो आपको फाइंड करना ही है, जिससे कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सके। ठीक है, एक तरफ तो ये सारा प्रोसेस होना था, दूसरी तरफ आपको हार्ट डोनर भी फाइंड करना है, ऐसा हार्ट डोनर जिसका ब्लड जो है अजय के ब्लड के साथ मैच हो सके, जो कि जिसका हार्ट जो हो वो कोई किसी किसी प्रॉब्लम में ना हो, या फिर जो हार्ट हो वो अजय की बॉडी के साथ जो है वो मैच कर पाए, जो जैसा अजय का हार्ट है उसी का साइज और हर चीज वो मैच कर पाए। ठीक है, और इतनी जल्दी कोई देने के लिए रेडी है, ये सारी चीजें एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट थी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये, सारे के सारे मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ चीजें चल रही थी। कई बार होता है ना जब माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कोई बोलता है ओके ओके ओके, हम बेसुध हो जाते हैं, जैसे कि माँ बाप एकदम बेसुध हो चुके थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो सिर्फ कोई कह रहा था ये करना चाहिए ओके, कोई कह रहा था वो करना चाहिए ओके, सिर्फ वो चाहते थे किसी तरीके से मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। रिलेटिव्स, कलीग्स जितनी कोशिश कर सकते थे सब कोशिश करते, जितने कलीग्स थे वो बैग भर के पैसा लेके आ रहे थे कि जितना पैसा चाहिए वो पैसा आप पैसों की जो है बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े। लेकिन वहां पे पैसों की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां तो ऊपर वाले की ब्लेसेस की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे तो किसी और चीज की रिक्वायरमेंट थी। बट सारे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, और सारे एकदम बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि एक मिनट के लिए भी कोई भी अजय के फादर या उनकी मदर या उनकी फैमिली को छोड़ के नहीं जाता। हॉस्पिटल में एक ना एक पर्सन ऑलवेज मौजूद रहता था, वो उनके फादर को हमेशा सपोर्ट करते थे कि आप टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे। बहुत लक से ऐसे कलीग्स और ऐसे रिलेटिव्स मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसे सपोर्ट में, ऐसे कंडीशन में ऑलवेज सपोर्टर की तरह खड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, हमें ऐसा करना भी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि हम किसी के पेन में हमेशा खड़े रहें। कहते हैं ना, खुशी में रहो ना रहो पर गम में साथ हमेशा रहना जरूरी होता है। तो ऐसे उनके कलीग्स और उनके जो भी उनके रिलेटिव्स थे उनके साथ खड़े थे। अब नेक्स्ट डे अजय का एक्मो होना था। सीनियर सर्जन आते हैं और अजय के फादर के हाथ को ऐसा पकड़ते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अजय को ऑपरेशन थिएटर में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। आज अजय का एक्मो जो है, एक्मो ऑपरेशन जो है वो एक्मो थेरेपी जो है वो होनी थी। ऑपरेशन थिएटर का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारे कलीग्स, मॉम, डैड, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है कि किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। अब एक्मो थेरेपी, एक्मो ट्रीटमेंट होता है, एक्मो के लिए ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में अजय का हार्ट को ओपन किया जाता है। अजय के हार्ट को ओपन करके वो मशीन्स जो है वो लगाई जाती है और सारा फंक्शन होता है, और वापस जो है अजय के हार्ट को जो है वो स्टिच कर दिया जाता है और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा ओपन होता है। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, अब अजय को हम आईसीयू में वापस जो है वो शिफ्ट करेंगे। अजय को जो है वो आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। अजय को जैसे ही आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट करने के जैसे अजय को जैसे आईसीयू में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, आपको एक हार्ट डोनर को फाइंड करना है और अच्छी जगह अजय का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट कराना है। जब डॉक्टर ने ये चीज कह दी, अजय को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब फटाफट तैयारी की जाती है कि ये डिसाइड किया जाता है कि अजय को चेन्नई या बैंगलोर ले जाया जाए, जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। और इसके लिए अजय के लिए स्पेशल एक चार्टर प्लेन होता है जो कि जिसमें आपका एक पर्सनल प्लेन होता है कि आप वहाँ उस प्लेन को यूज करके जल्दी से जल्दी आपकी जो भी जगह है वहाँ पे जो है वहाँ ले जाया जाए। अजय के लिए चार्टर प्लेन बुक हो जाता है। अब डिसाइड किया जाता है या तो चेन्नई या फिर बैंगलोर अजय को नेक्स्ट जल्दी से जल्दी अजय को शिफ्ट कर दिया जाए। अब आखिर डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया
और उन्होंने नेक्स्ट क्या स्टेप लिया, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शेयर करूँ कि नेक्स्ट डॉक्टर ने किस चीज़ पे वर्क करना पहले इम्पोर्टेंट समझा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर किस तरीके से अजय के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वो उनका हार्ट किसने उन्हें उन्हें उन्होंने किस तरीके से वो हार्ट जो है वो उन्हें मिला या कहाँ से वो उन्होंने अरेंज किया, क्या प्रोसेस था, क्या क्या चीज़ हुई इसके बाद, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।